जी, आज हम ये सिस्टम अपना चेक करने के लिए आए हैं। तो उस क्लाइंट का कहना था कि हमारा जो इन्वर्टर है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये पीवी 14,000 वाट में ये इन्वर्टर है और इसके साथ 8 पैनल लगाए हुए हैं जो कि 645 वाट के हैं, यानी 645 वाट के हैं। और इनका कहना यह है कि हम इस पे थोड़ा-सा भी लोड डालते हैं तो ये बंद हो जाता है। अभी हम इसकी चेकिंग के लिए आए थे। तो इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि इसको कहते हैं कि हमने डीपीएस को हाथ लगाया तो हमें करंट पड़ता है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिस्टम देखने में तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी कारकर्दगी तो खूबसूरत होनी चाहिए। जी, तो इस सिस्टम के इंस्टॉलेशन में 1-2 गलतियाँ थी जो कि हमने आके इसको क्लैरिफ़ाई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अब प्रॉपर कर दिया है। इसमें पहली गलती तो ये थी कि ये जो इन्वर्टर है हमारा फ्रोनस का, इसमें ये देखें नीचे वायर लगाई हुई है अर्थिंग की। तो ये यहाँ से इन्वर्टर से वायर निकाल के अर्थिंग की वायर जो है तो इस डीबी के साथ, जो कि लोहे की डीबी है, इसके साथ लगा दी गई थी। हालांकि इस डीबी में अर्थिंग प्रॉपर नहीं हुई पहले से, यानी कि एसी अर्थिंग भी नहीं है, डीसी अर्थिंग भी नहीं है। तो पता नहीं उनको क्या सूझी, जिसने भी सिस्टम इंस्टॉल किया उसने इन्वर्टर से अर्थिंग निकाली और इस डीबी लोहे की डीबी में लगा दी। तो क्लाइंट जैसे ही डीबी को ओपन करते थे या कोई ब्रेकर वगैरह ऑपरेट करने के लिए हाथ लगाते थे तो उनको करंट लगता था। तो और दूसरी सूरत में उन्होंने कहा कि हमें इस डीबी से भी करंट लग रहा है। तो यार खुदारा जो भी इंस्टॉलर है वो भी ख्याल किया करें कि अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं हुई किसी घर में तो कम से कम उन अप्लाइंसेस के साथ तो ना जोड़े जिनसे करंट लगता है। जी, तो फिलहाल हमने इसकी फिर वो वायर आकर रिमूव की है जो कि इस इन्वर्टर से इस डीबी के साथ अटैच की गई थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो वाला मसला तो हल हो गया, अर्थिंग वाला जो कि करंट लगता था। अभी इस सिस्टम की इंशाल्लाह हो सकता है कि प्रॉपर अगर क्लाइंट मान गए तो इसकी प्रॉपर अर्थिंग भी करेंगे। और इसके अलावा दूसरा जो इसमें फ़ॉल्ट आ रहा था वो ये था, वो भी इंस्टॉलर की तरफ से था कि इसने जो हमारा ये इन्वर्टर है पीवी 14,000 फ्लोनस का, इसके साथ जो अपना इसने तार लगाई थी पीवी साइड पे, वो भी 729 की तार कापर की लगाई हुई थी। हालांकि यहाँ पे 6 mm डीसी वायर लगनी थी। 6 mm लगा दें, 4 mm लगा दें तो उसने ब्रेटिंग प्रॉपर करनी थी। तो होता क्या था कि जैसे ही इस इन्वर्टर पे लोड डालते थे तो उसके वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाते थे, जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है ये शट हो जाता था, यानी कि लोड बंद हो जाता था। अभी इसकी वायरिंग जो है वो भी तब्दील कर दी गई है। जो वायर जिसमें लगाई गई थी साथ में जिसकी उतार के हमने वो भी 6 mm डीसी में लगा दी हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर ये सिस्टम हमारा वर्किंग में है। अभी हमने इस पे 8 पैनल पे 3500 वाट लोड तकरीबन डाला है। अभी इसकी परफॉर्मेंस भी मैं चेक करवाता हूँ। जी, तो नाज़रीन अभी आपको लोड भी चेक करवा दें। जी इब्रार भाई चेक करवाइएगा अभी कितना लोड उठा रहा है ये इन्वर्टर हमारा। ये वोल्टेज ज़्यादा है ऊपर से ये वोल्ट आ गए पैनल वोल्ट्स जो कि 350 हैं, तकरीबन 350 वोल्ट थे। ये एम्पेयर आ गए। और ये हमारे एम्पेयर आ गए जी इस इन्वर्टर पे। ये लाइव टेस्ट हो रहा है अभी फ़िलहाल। अभी इस पर तकरीबन 3 किलो वाट और मतलब 31 वाट तकरीबन लोड जो है चल रहा है। ये देखें 3110 वाट है, ठीक है, 3.11 किलो वाट। तो इस तरीके से ये हमारा इन्वर्टर जो है फ़िलहाल, क्योंकि बाहर मौसम जो है ये थोड़ा सा क्लाउडी है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो फ़िलहाल भी इसने जो अपना हमें करंट जनरेट करके दिया है वह तकरीबन 3100 वाट है। तो इसकी 3500 वाट तक हमने टेस्टिंग की है बगैर वापरा के 8 पैनल के साथ, जो कि 645 5x10 के पैनल हैं। जी, तो इसमें एक और गलती की गई है। वो गलती ये है कि जो ऊपर पैनल्स लगाए गए हैं उसके MC4 भी जैसे इंस्टॉलर ने लगाए हैं वो MC4 काट दिए हैं। हालांकि कोई भी इंस्टॉलर है, आप जो हजरात जो लगवाने वाले हजरात हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि वह अपने इंस्टॉलर से कह दें अगर वह नॉन प्रोफेशनल है, क्योंकि जो प्रोफेशनल हो गया वो तो उसके MC4 कनेक्टर कभी भी नहीं काटेंगे। और अगर कोई काटता है तो आप उसको मना कर दें कि भाई MC4 नहीं काटने, क्योंकि उसकी वजह से जो पैनल्स हैं उनकी गारंटी क्लेम नहीं होती। पैनल्स वाले जो हैं वो गारंटी क्लेम करने से इनकार कर देते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा फर्क, देखने को तो ये मामूली सा काम है, लेकिन अगर पैनल्स की गारंटी क्लेम नहीं होगी तो उस सूरत में क्लाइंट का ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आज ये हमारे फॉन भाई हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह के पहले भी सिस्टम लगाए हैं। अभी इस जगह पे केबी कॉलोनी वाली अपना एरिया केबी कॉलोनी का नियर एयरपोर्ट रोड के करीब ही इलाका है। तो यहाँ पे भी हमने खान साहब ने इधर लेके आए हैं तो अपना इनसे इन्हीं से जान लेते हैं कि ये जो सिस्टम की सर्विसेज है इनको हमारी कैसी लगी है और इसमें क्या वाकई ये फॉल्ट्स आ रहे थे जो अभी हमने दूर किए हैं। ये फॉल्ट साहब बताइएगा। ये इसमें हुआ है मेरा जो साथ में, ये पहले भी 3-4 जगह पे काम कर चुके हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं। और ये जो इसमें मसला आ रहा था ये उन्होंने भी जो आपको लोगों को बताया है वो बिल्कुल इन्होंने जो इसका मसला हल किया और अब ये ज़बरदस्त चल रहा है।
पर कोशिश करेंगे किसी जिसने भी काम करवाना हो किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाए, तो बाद में जो है ना वो आपको नुकसान ना उठाना पड़े। जी बहुत शुक्रिया इरफान भाई। तो नाज़रीन, टेक्निकल सोलर कंपनी से मेरा नाम मोहम्मद नदीम खान है। हमारा रब्ता नंबर है 03214312 809। अगर आप में से भी कोई साथी हमसे किसी भी किस्म का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहता है, जो कि ऑन ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, सिंगल फेज हो, 3 फेज हो, किसी भी टाइप का इन्वर्टर वाला हम हर किस्म के इन्वर्टर में इंस्टॉल करते हैं। गुड भी हो, सोलस हो, अपना प्राइम एक्स एनर्जी हो, या इसके अलावा ग्रो वाट हो, कोई भी हो, मतलब इन्वर्टर किसी भी टाइप का हो, फोक्स में हो, हर तरह का अलग अलग मतलब मैंने इंस्टॉल कर रही है। ये गाँव में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, पेट पे